नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नादान दोस्त। केशव के घर में काटने के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से उसको आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते काटने के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों वहां बैठे पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चे के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के कामों धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वान जैसे गर्व से कहता है, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों से कैसे वे बेचारे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका था। इस तरह 2-3 दिन 4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन के दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो जाते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उसके सामने आ खड़ा। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी, सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख से चू चू कर रहे होंगे, कहीं मर न जाए। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निक पर थोड़ा सा दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे लाने के लिए कहीं जाना ना पड़ेगा, वह यहीं बैठी रहेगी। केशव, नहीं, तब ये क्यों जाएगी। क्यों? श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास से तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े का छत बना देंगे, पानी की प्याली और थोड़ी सी चावल रख देंगे। और यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख से बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चादने के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर से बगैर झाड़ियाँ कपड़े कैसे ढकेगी, कैसे और झाड़ियाँ खड़ी होगी। केशव बड़ी देर तक इसी पर उलझन में पड़ा रहा। आखिरकार उसने यह मुसीबत का हल निकाल ही लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाला टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत बताना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है भैया, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुल्लाकर कहा, तो टोकरी ला, तो मैं उसका सुराग बंद करने के लिए कोई हिकायत निकालता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसे सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और टोकरी की एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को लेकर कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों एकदम आंखें बंद करके मौन हो गए और इंतज़ार कर रहे थे कि माँ कब सोए। अच्छी तरह से सो गई। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे धीरे दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगे। केशव कमरे में एक स्टूल लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी करते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न थी, इसके कारण जिस तरफ वह ज़्यादा भार होता था उस तरफ लटक जाता था, जरा सा हिलता था वह घबरा जाता था। उस वक्त केशव की कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों में कार्निक पकड़ लेता और श्यामा दबी आवाज़ को डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निक पर था, बार बार उसका ध्यान उधर ही चला जाता।
हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने जो ही कार्निक पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निक पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर नहीं देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े सोला नीचे बिछा दो। बेचारे बच्चे, बेचारे अंडे तिनके भर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसके कई तह करके उस पर गद्दी तरह बिछा दिया। तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा सा टोकरी तो ला दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तो उतर आओ भैया, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ला, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी दिखा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़े तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर देगी, कहे कि तूने चढ़ाया था, क्या करेंगे देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकल जाएंगे तो उनको अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निक पर आती थी और बगैर बैठे वह उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से वह नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने हमें नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने क्यों नहीं मुझे दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों से मचलाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकले? मैंने कहा था दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ा खोला? किवाड़ा केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए। इससे अब श्यामा को और विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट करके कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ा खुले हुए थे। वह दौड़ी दौड़ी कार्निक के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हुए हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने कड़ू स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा।
अब तो श्यामा और भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रखा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रखा कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौके पर स्टूल रख कर अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं हुआ कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडा गिरा दिया अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर पाप चढ़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव के कई दिनों तक अपनी गलतियों का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने में जो उसने उनका सत्यानाश कर डाला, इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।